नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, कोई शख्स ख्वाब के अंदर बिल्ली देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। मेरे दोस्तों, ख्वाब के अंदर बिल्ली का देखना ये बहुत ही अहम है। अगर मेरे दोस्तों आपका कोई भी ख्वाब बिल्ली को देखने के मुताल्लिक हो तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर भी मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों फिर आपको यह भी पता चल जाएगा कि अगर आपने ये ख्वाब देखा है तो अभी आपको क्या करना है। ये ख्वाब मेरे दोस्तों बड़ा अहम है, इसलिए गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। और मजीद मेरे दोस्तों ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए या कोई वज़ाइफ वगैरह जानने के लिए मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मुख्तलिफ कामों के लिए, वजीफा वगैरह जानने के लिए मेरे दोस्तों कोई बीमारी हो, कोई मसला मसाइल हो तो मेरे दोस्तों आप वो कमेंट्स के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जरूर आपके कमेंट्स का आप रिप्लाई करें। तो मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों हजरत इमाम इब्न सरीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर बिल्ली का देखना ये फसादी चोर पर दलील है। फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बिल्ली देखता है कि उसके घर के अंदर आई है और वो उस बिल्ली को जानता है, मारूफ है, तो मेरे दोस्तों इसकी ताबीर में हजरत इमाम इब्न सरीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इसके घर के अंदर चोर आएगा और वो चोर भी जाना पहचाना होगा, मारूफ होगा, यानी उस चोर को ये जानता होगा। और अगर मेरे दोस्तों कोई नामालूम बिल्ली इसके घर के अंदर आई है, यानी ख्वाब के अंदर इसने जिस बिल्ली को घर में आते हुए देखा ये उस बिल्ली को जानता नहीं है, तो फिर इसकी ताबीर में हजरत इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं कि इसके घर के अंदर चोर आएगा और वो चोर ना वाकिफ होगा, यानी उसको ये नहीं जानता होगा। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि बिल्ली इसके घर के अंदर आई और वो कुछ खा गई है, घर के अंदर आके उसने कुछ खाया है, तो फिर इसकी दलील के अंदर हजरत इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं कि इसके घर के अंदर कोई चोर आएगा और वो चोरी करके इसका कुछ सामान ले जाएगा। और मेरे दोस्तों फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बिल्ली को मारते हुए देखता है, इसने ख्वाब में देखा बिल्ली इसके घर में आई तो इसने बिल्ली को मारा है, तो फिर इसकी दलील में दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला इसके घर के अंदर चोर आएगा और उस चोर को ये आदमी पकड़ेगा, उसको मारेगा, उसके ऊपर ये आदमी गलबा हासिल करेगा। मेरे दोस्तों हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसने बिल्ली का गोश्त खाया है, बिल्ली का गोश्त खाते हुए ख्वाब के अंदर खुद को देखना, तो इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जिस कदर इसने गोश्त खाया होगा उसी कदर ये चोर का माल लेगा, उसी कदर इसको चोर का माल हासिल होगा। मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि ये बिल्ली के साथ लड़ाई कर रहा है, लड़ाई करते हुए बिल्ली ने खराश इसको मारी है, पंजे के जरिए से या दांतों के जरिए से इसको खराश लगी है, तो फिर इसकी दलील के अंदर में दोस्तों हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला बीमार हो जाएगा। और फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बिल्ली के साथ लड़ाई करते हुए या बिल्ली के ऊपर गालिब आता है, बिल्ली को मारता है या बिल्ली को भगा देता है, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले को अल्लाह जल्ला शानु इंशाअल्लाह शिफा अता फरमाएंगे। और मेरे दोस्तों फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि इसको बिल्ली ने काटा है, बिल्ली ने इसको काट लिया है, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले को बड़ी लंबी बीमारी के साथ इसको सामना करना पड़ेगा, इसका बड़ी लंबी बीमारी के साथ मुकाबला होगा। मेरे दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर सुबह से पहले यानी सुबह के करीब बिल्ली को ख्वाब में देखता है, सुबह के करीब, सुबह होने वाली है, सुबह सादिक होने वाली, इसने ख्वाब के अंदर बिल्ली को देखा है, तो इसकी दलील के अंदर में दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला 6 दिन तक, 6 रोज तक ये आदमी बीमार रहेगा। मेरे दोस्तों कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने बिल्ली का दूध पिया है, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले की किसी के साथ लड़ाई होगी। अगर मेरे दोस्तों कोई गुलाम आदमी ख्वाब के अंदर बिल्ली का दूध पीते हुए देखते हैं, तो फिर इसकी दलील आज़ादी के साथ देते हैं कि इंशाअल्लाह ये ख्वाब देखने वाला आज़ाद हो जाएगा। और मेरे दोस्तों फिर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि पेशाब से बिल्ली निकली है, पेशाब से बिल्ली निकलते हुए देखना, तो इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि किसी औरत के, यानी इस ख्वाब देखने वाले कहा किसी औरत के पेट से किसी लड़की का जन्म होगा। और मेरे दोस्तों फिर उलमा फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर बिल्ली को चोरी होते हुए देखता है, यानी ख्वाब के अंदर इसकी बिल्ली चोरी हो गई, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि ये फसाद की तरफ इशारा है कि इसके यहाँ फसाद होगा, ये आदमी ख्वाब देखने वाला परेशानी के अंदर मुब्तला होगा।
اور میں دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ اس کی شرمگاہ سے بلی نکلی ہے، تو اس کی دلیل کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والی عورت کے ہاں ایک چور، ایک ڈاکو لڑکا پیدا ہوگا۔ میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر کالی بلی دیکھتا ہے تو اس کی دلیل کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا کسی مصیبت، کسی بلا کے اندر یہ آدمی گرفتار ہو جائے گا۔ اور میں دوستوں پھر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بلی نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، بلی کو اپنے اوپر حملہ کرتے ہوئے دیکھنا، تو اس کی دلیل کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا بہت سخت ترین یہ آدمی بیمار ہوگا۔ اور میں دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر بلی کی آواز سنتا ہے، کسی نے بلی کی آواز سنی ہے، تو اس کی دلیل کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو کسی چور کی طرف سے، یعنی چور کی طرف سے اس کو خوف پہنچے گا اس خواب دیکھنے والے کو۔ تو میرے دوستوں یہ تھے کچھ خواب بلی کے متعلق اور اس کی تعبیریں جو میں نے آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے دوستوں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرے دوستوں ان خوابوں کو دیکھنے کے بعد آپ دو کام لازمی کر لیا کریں، دو کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ ایک تو صدقہ ضرور دینا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بھی آپ کوئی برا خواب دیکھتے ہو تو اس کو لوگوں سے چھپا کر اس برے خواب کے شر سے بچو۔ یعنی آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے خواب کو چھپانا ہے، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ امید ہے میرے دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ کو اپنے خواب کی تعبیر بھی اس میں مل گئی ہوگی۔ مزید خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔